सफ़र से वापसी पर लोगों ने उसकी बीवी से उसके अमल के बारे में पूछा तो उसकी बीवी कहने लगी कि मेरा शौहर जब गल्ला मंडी जाता था तो बोरियों में से घर का अनाज निकाल कर उसकी जगह भोस क्या कर देते थे, भर देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। दोस्तों, हज़रत अब्दुल हमीद बिन महमूद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की महफ़िल में मौजूद था कि कुछ लोग आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे, हजूर, हम कुछ लोग हज के इरादा से जा रहे थे। जब हम ज़ात सिफ़ा के मकाम पर पहुँचे तो हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया। हमने उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का बंदोबस्त किया। जब हमने उसकी कब्र को खोदा तो उस कब्र को एक बहुत बड़े सांप ने क्या किया हुआ था, लपेटा हुआ था। हमने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर खुदाई की। जब वहाँ पर खुदाई की तो वही सांप वहाँ पर भी मौजूद था। दोस्तों, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हम उस मैयत को उसे वहाँ पर वैसा ही छोड़ कर आए हैं, अब हम क्या करें? जिस पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये वो सांप उसका वो बद अमल है जिसका वो आदी था। अल्लाह की कसम, अगर आप इसकी कब्र के लिए सारी ज़मीन भी खोद लेते तो ये सांप उस कब्र में मौजूद होता। दोस्तों, उन लोगों ने उस शख्स को उसी हालत में उसी कब्र में दफना दिया। सफ़र से वापसी पर लोगों ने उसकी बीवी से उसके अमल के बारे में पूछा, जिस पर उसकी बीवी का कहना था कि मेरे शौहर गल्ला मंडी में काम करते थे। तो उन लोगों ने पूछा कि उसका कोई ऐसा अमल। तो उसकी बीवी कहने लगी कि मेरा शौहर जब गल्ला मंडी जाता था तो बोरियों में से घर का अनाज निकाल कर उसकी जगह भोस क्या कर देते थे, भर देते थे, और उसी भोस को भी अनाज की कीमत पर गल्ला मंडी में बेच देते थे। दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह सबक हासिल होता है कि जो भी शख्स हजूर के सुन्नत अमल से हट कर काम करेगा उसका अंजाम यही होगा। दोस्तों, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है मुसलमान के अंदर हर ऐब हो सकता है, हर ऐब हो सकता है, लेकिन मुसलमान कभी झूठा और धोखेबाज नहीं हो सकता। दोस्तों, धोखे और झूठ से बचो, ये तबाही की क्या है, पहला क्या है कदम है। दोस्तों।